बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग कल जो पढ़े थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, और उसमें अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए एक्चुअल क्या था, हम लोग के जो पुराने जो आपको जो मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं और अब डालूंगा तो मैं 4 पार्ट में इसको बांटा है, ठीक है, ताकि जो है छोटे छोटे से रहेंगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक बड़े इजीली तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इकट्ठा एकदम होने से एक तो समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और दूसरी बात क्या है, इसको मैंने इस वजह से साफ लिख लिया है। कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आई थी कि आप सर बोर्ड में इतना लिखते हैं फिर दिक्कत होती है, तो थोड़ा साफ होने से इसके बाद समझाइएगा खूब, लेकिन बोर्ड पे थोड़ी से शब्दों का जो है अच्छा आना चाहिए। देखिए जरा अब आगे बढ़ते हैं आज। तो बच्चों कल हमने आपको बताया था कि जब हाइफी जो है आपके क्या नाम जो मेरा जहां छोड़े थे वहां पे हाइफी जो है डिफरेंट डिफरेंट, इसके बाद जो आ जाएगा उसमें जो 4 जो है क्या नाम ये थे आपके क्या नाम के, इसमें जो है आपके हाइफी की कंडीशन आपको बताई थी कि किस किस जैसे होस्ट की लाइफ साइकिल होते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे। अब देखिए मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है बच्चों कि फंजाई आप देखिए यहां से पॉइंट शुरू हो रहा है कि फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। कवक कैसे होते हैं आपके, परपोसी, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब यह चूंकि इनकी डेफिनेशन से सीधा सेंस निकल रहा है कि ये जो है कैसे आपके इनमें अपना इनमें चूंकि नहीं होता है आपका क्लोरोफिल, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही कहती है फंजाई आर ए क्लोरोफिलस स्पोर बेयरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि जब जिस चीज में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो ऑटोट्रॉप्स नहीं हो सकता, वो कैसा होगा आपका हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, जिनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है और वो किसी न किसी होस्ट पर क्या होते हैं आपके डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा इनके इस नेचर के बेस पर न्यूट्रिशन का ये पॉइंट है कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, इसके बेस पर इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी पैरासाइट्स, और दूसरी है आपकी सेप्रोफाइट, और तीसरा है आपका सिम्बायोट्स। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के आप पॉइंट निकालेंगे क्योंकि ये सारे शॉर्ट आंसर आपके बनने की उम्मीद है। अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है तो इन्हीं से उदाहरण या किसमें क्या है, बहुत सारे ढेरों सवाल है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल डिसाइड नहीं है कि आप लोग का ये जो क्या नाम पेपर किस बेस्ड पे होना है। तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करके चल रहा हूं, क्योंकि अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है तब तो इनसे क्वेश्चन निकलेंगे जब आप अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं तो फिर इनमें शॉर्ट नोट बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि कई किसी का डिफरेंस पूछा जाएगा, कहीं कुछ कई सवाल बनेंगे। पढ़ाने के बाद आपको सवालों की अहमियत का पता लगेगा। बहुत कॉम्पिटिटिव ये वाला पोर्शन है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे सवाल, चाहे आप जिस दिन चाहे जहां पढ़ रहे हो, लेकिन इस पोर्शन से कम आपके 2-3 सवाल हर कंपटीशन में मिलते हैं। तो देखिए जरा इसके बेस पर इनको 3 जो है आपके मतलब फंजाई या हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, और इस नेचर के बेस पर इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला है आपका पैरासाइट परजीवी, दूसरा है आपका सेप्रोफाइट मृतजीवी। मैंने हिंदी में नाम इसी वजह से पहले से लिख दिए ताकि आपको कोई ये ना रहे कंफ्यूजन, और थोड़ी राइटिंग को भी जो लिखने में फिर जल्दी जल्दी होता है। तो इसके बाद तीसरा है आपका सिम्बायोट, सिम्बायोट्स का मतलब है आपका सहजीवी। ये चार्ट आप इसी तरीके से आप भी तैयार करिएगा। वीडियो एक बार आप देखने के बाद इसके बाद कॉपी पेंसिल देख के लिखिएगा, इनको लिखने के बाद फिर डेफिनेशन आपको निकालते देखिए कितनी इजीली निकलती है। इसके बाद बच्चों मैंने क्या करा है कि पैरासाइट्स को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरा नंबर है आपका फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। और इसके बाद सैप्रोफाइट की 2 कैटेगरी बनाएंगे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसके बाद तीसरा सिम्बायोट्स में कोई कैटेगरी नहीं। अब इनको डिफाइन करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। अब देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं पैरासाइट से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पैरासाइट्स क्या है कि जो है आपके सीधा सीधा परिभाषा आपको लिखनी है कि वे फंगस जो अपना भोजन लिविंग सेल से प्राप्त करते हैं। किन सेल से प्राप्त करते हैं बच्चों, लिविंग सेल से, और वो चाहे सेल आपकी चाहे प्लांट की हो या काय की हो आपके एनिमल की। प्लांट और एनिमल की दे में आल्सो कॉल्ड द पैरासाइट्स। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की परिभाषा क्या है कि जो है ऐसे फंगस जो अपना भोजन लिविंग सेल से प्राप्त करते हैं, वो चाहे प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो। और इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट।
ऑब्लिगेट पैरासाइट की परिभाषा हम आपको बताते हैं। जैसे एक पौधा, बच्चों सीधा सीधा समझिए, बिल्कुल इसको ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि एक पौधा है आपका लिविंग और एक है आपका नॉन लिविंग, ठीक है। अब जो लिविंग प्लांट होगा उसमें पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में होगा? आपके लिविंग फॉर्म में, जीवित होगा। कैसा होगा? आपका जीवित, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट की वे पैरासाइट जो जिस होस्ट पर पाए जाते हैं, चूंकि बॉटनी की भाषा बोलनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे होस्ट से मतलब है प्लांट से, ठीक है। तो वे पैरासाइट जो अपना भोजन जिस लिविंग होस्ट से प्राप्त करते हैं उसमें पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में हो? आपको बच्चों लिविंग फॉर्म में, और ये कहलाता है, इसका एग्जांपल हमने लिख दिया है पक्सीनिया। और पक्सीनिया एक जो फंगस है, आप लोगों ने अगर कहीं किसी से सुनना, अगर आपके बुजुर्ग घर में हो तो उनसे एक चीज पूछना आप लोग, जिनके यहाँ बाबा दादी जिनकी 80 ईयर उम्र है, कि गैगीर, तुम्बोरा, रतवा, गेरुआ, ये रोगों के बारे में तो आपको पक्सीनिया हमसे ज्यादा वो आपको जनरल पढ़ा देंगे, ठीक है। कि पक्सीनिया, तो पक्सीनिया को एक रोग होता है बहुत भयंकर, इसके बाद जस्ट उठाती है रस्ट फंजाई के नाम से। किस फंजाई के नाम से? रस्ट फंजाई के नाम से। जो पुराने लोग हैं गेरुआ, तुम्बोरा, जो है गैगीर, रतवा आदि नाम से जानते हैं। जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग बाबा दादी के पास बैठते हैं, वो लोगों को पता होगा कि रस्ट फंजाई किसको कहते हैं, ठीक है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, और पक्सीनिया ग्रैमिनिस किस पर पाया जाता है आपका बच्चों? हल्का सा थोड़ा सा बता देते हैं, गेहूं पर। किस पर? आपका गेहूं पर। गेहूं का है आपकी एक धान्य फसल, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, अगर ऑब्लिगेट पे बड़ा शॉर्ट नोट आए तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, केवल थोड़ी हिम्मत जुटा के, कि वे पैरासाइट जिस होस्ट पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट वे पैरासाइट कहलाते हैं जो जिस लिविंग होस्ट पर पाए जाते हैं। उनके लिए होस्ट कैसा हुआ? आपका लिविंग, और उसमें पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म लिविंग फॉर्म में हो। दे में आल्सो कॉल्ड द ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका एग्जांपल है पक्सीनिया, इसको रस्ट फंजाई के नाम से और जानते हैं, ठीक है। अब जब हम रस्ट क्या होता है, क्या प्रकार, उसके लिए एक पूरा चैप्टर ही है आपके, जस्ट इसके बाद उठाए, तो इसके ज्यादा अंदर नहीं जाए क्योंकि केवल हम जनरल कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका? दूसरा जो टाइटल आया इसमें फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स बच्चों क्या है कि इसमें जो है आपके, कि अगर जो है कभी कभी क्या होता है कि इसकी परिभाषा इस तरीके से आप जानिए कि इसकी परिभाषा तो मैंने क्या बताई थी आपकी, लिविंग प्रोटोप्लाज्म। अगर लिविंग ना हो, डेड हो, उससे भी इनका काम चल जाता है। यानी कि वे पैरासाइट जो है आपके लिविंग प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति में डेड जो है आपके प्रोटोप्लाज्म से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। मतलब ये ना मिले तो इनका डेड से भी काम चल जाता है, सीधी सी बात है। इसका उदाहरण है आपका अष्टलैगो। एग्जाम्पल छाट के वही दे रहा हूं, ये नाम आपके आगे बहुत कॉमन है। इसको हम कहते हैं बच्चों स्मट फंजाई। क्या कहते हैं? आपके स्मट फंजाई, ठीक है। ये भी आपका जो है आपका सीरियल्स में लगने वाला रोग है, अष्टलैगो, पूरा सिलेबस में है, अभी जस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट का ये पार्ट हो गया पैरासाइट के प्रकार। पैरासाइट की डेफिनेशन बताई, इसके बाद जो है पैरासाइट के दो प्रकार, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव। का पैरासाइट पर शॉर्ट नोट आता है तो इतना आपको लिखना होगा। और दूसरा है आपका सैप्रोफाइट। देखिए जरा इसकी तरफ डिस्कशन करते हैं। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी की परिभाषा जब आप लोग बहुत छोटे होंगे तभी से जानते हैं कि जो है आपके सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? मृतोपजीवी, ठीक है। और मृतोपजीवी की मैंने दो कैटेगरी दी हैं आपके फंजाई में। पहला है आपका ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखिए जरा ऑब्लिगेट पैरासाइट की परिभाषा क्या है कि ये केवल जो है आपके, सीधी सीधी बात, जे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें किसी को संक्रमित करने की, इन्फेक्टेड करने की क्षमता नहीं होती है। ये कहलाती है आपकी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। इसका उदाहरण है आपका म्यूकर। और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट की परिभाषा क्या है? वे पैरासाइट जो है आपके, वे पैरासाइट जो है आपके होस्ट से प्राप्त डेथ एंड डिके से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो है आपके इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ये कहलाते हैं आपके
पिथियम और फ्यूजेरियम। एक बीमारी आपने पढ़ी होगी, आपके इस पैथोलॉजी पोर्शन में आएगी, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, तो ये आपको मेंशन करना होगा। ये आपका पूरा चार्ट तैयार हो गया है किसका, आपका। ये हमारा अगला पॉइंट है, अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है। और तीसरा इसका पार्ट है आपका सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स का अभी अभी जस्ट इसके पहले हमने उठाई थी एक ब्रांच लाइकेन। तो लाइकेन में क्या कहा था, सहजीवन क्या होता है, वो जीवन जब दो पौधे या दो जीव बराबर का लाभ लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सहजीवन। इसमें दोनों को बेनिफिशियर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका लाइकेन। एक और एग्जांपल बहुत चर्चित है, आप लाइकेन याद रखें। लाइकेन में आपको बहुत डिटेल में मैं जा चुका हूं, मेरे कई एक वीडियो लाइकेन पे 4-5 मैंने शेयर किए हुए हैं जो आपने पढ़े हैं। और तो लाइकेन एक दूसरा और है माइकोराइजा। इस आंसर को आपको कैसे बढ़ानी है कि जो है इसको जैसे सिम्बायोंट पूछा जाता है, जब दो पौधे बराबर का लाभ लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए लाभान्वित होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका लाइकेन, ठीक है। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन हेडिंग डाल के उसकी पूरी समरी आप लिख सकते हैं। जो एक है आपका क्या नाम, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट वाला एसोसिएशन वाला पार्ट पूरा लिख दें। और अगर इस पे भी मेंशन करना चाहे माइकोराइजा पे, तो कहते हैं जो है आपकी प्लांट की सरफेस पर जो है आपकी फंगस की लेयर पाई जाती है, उसे माइकोराइजा कहते हैं। ये एक्चुअली कभी आएगा तो आगे और डिटेल में, इतना आपका एक पेज का शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। तो ये रहा हमने जो एक पॉइंट लिया था हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक की तीन कैटेगरी, और तीन कैटेगरी में क्या क्या आया सब आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, होलोकार्पिक और यूकार्पिक, ठीक है। मैंने एडवांस में केवल शब्दों को लिखा है, अभी आपको एक एक करके डिफाइंड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखा है रिप्रोडक्शन। देखिए जरा, हम लोग जनरल कैरेक्टर के अंतिम दौर में हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए जरा, होलोकार्पिक वे फंगस जिनमें संपूर्ण वेजिटेटिव माइसीलियम रिप्रोडक्टिव यूनिट में चेंज हो जाता है। सीधी सी परिभाषा है कि जो है वेजिटेटिव सबका सब जो है काय में आपका पूरा का पूरा वेजिटेटिव माइसीलियम चेंज टू रिप्रोडक्टिव यूनिट। दे में आल्सो गार्ड द होलोकार्पिक। और इसका उदाहरण सबसे बढ़िया है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, जो आलू में ब्लैक बार डिजीज लगाता था। और अगला यूकार्पिक, इसमें क्या है, वेजिटेटिव माइसीलियम का एक पार्ट ही केवल रिप्रोडक्टिव यूनिट में बदलता है, बाद बाकी सबका सब वेजिटेटिव बना रहता है। और इसका एग्जांपल है आपका एल्ब्यूको। एक बीमारी आएगी अभी अभी जस्ट आने वाली है, जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस। तो ये दोनों के एग्जांपल कई बार आता है सवाल कि इसमें डिफरेंस बिटवीन होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो आपका इसमें रिप्रोडक्शन है वो तीन विधियों से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका इसमें एक और है, इसके बाद आपको ये लगभग आपके पॉइंट अंतिम दौर में, इसके बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्शन तीनों के बारे में 3 पॉइंट निकाल के अब मैं ये आगे वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए तो मैं टाइम बढ़ा सकूं। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट। ओके।